नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से हमारी बात, हमारी वीडियो उन तक पहुंच सके और उनकी बात, उनकी राय, उनके कमेंट्स हमको मिल सके। हमेशा उसका स्वागत है। और एचएसआई में ये भी याद दिलाना आवश्यक है कि हम ऐसे तथ्यों की बात करते हैं जो आपको और कोई उसकी चर्चा अधिक नहीं करता, या जो चर्चा करता है संसद में हो, राजनीति में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, उसमें कुछ जो नए पहलू हैं, नए तथ्य हैं और कुछ कड़वे तथ्य हैं, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं बिना किसी पूर्वाग्रह के। वी आर नॉट बायस्ड विद एनीबडी, वी आर नॉट बायस्ड विद एनी गवर्नमेंट, वी आर नॉट बायस्ड विद एनी अपोजिशन, वी आर नॉट बायस्ड विद एनी ऑर्गेनाइजेशंस, बट फॉर द पीपल, लोगों के लिए हम वही कहना चाहते हैं जो लोगों के हितों में हो, सामाजिक हितों में हो, जीवन के भविष्य के लिए हो, भारत के भविष्य के लिए हो और विश्व में जिस तरह की स्थितियां हैं उसका बहुत सीधा सीधा उसके बारे में उसका विश्लेषण ही नहीं हो, उसके कुछ तथ्यों को भी सामने रखा जाए ताकि आपका समय भी उसका सदुपयोग आप समझें। यदि हमारी बातें कुछ सुने, फिर आपकी प्रतिक्रिया आए। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन हर साल और उससे ज्यादा 500 उससे ज्यादा पहुंच गया, कहीं कहीं 800-900 तक पहुंच गया, जिसका जो आंकड़ा माना जाता है। अब इस तरह की भयानक स्थिति पर हाहाकार होना स्वाभाविक है, लेकिन देखिए उस पर हल्ला बजता है, कोई गंभीरता से कुछ चर्चा जिसको कह सकते हैं कि उस सब एक दूसरे पर, जो सरकार आई 10 महीने में, इसने 8 महीने में क्या किया, इस सरकार ने, भाजपा की सरकार आ गई दिल्ली में, दिल्ली राज्य सरकार की बात है। राजधानी दिल्ली इज एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा है, नोएडा, गाजियाबाद, उसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, हरियाणा का हिस्सा भी है। तो एक बड़ा महानगर का महानगर है, जैसे ग्रेटर लंदन कहते हैं, उसी तरह से ये महानगर कुछ मामलों में मुंबई से भी एक अलग हटकर है। मुंबई में तो एक ही बॉडी है ना जो नियंत्रित कर सकती है। मुंबई में राज्य सरकार नहीं है, केंद्र सरकार नहीं है, न महानगर पालिका। यहां तो राज्य सरकार अलग है, केंद्र सरकार अलग है। तो इस दृष्टि से केवल हाहाकार क्या रास्ता है? सवाल यह, कोई जादुई डंडा है किसी के पास, चाहे जादुई चिराग जैसे होता है ना, आज ये बटन दबाएंगे और पोल्यूशन कंट्रोल होगा? मैं भी मानता हूं कि नहीं है, लेकिन जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, भाई आम आदमी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया था, उसने घोटाला किया था, या भारतीय जनता पार्टी आ गई, उन्होंने ये कदम उठाए हैं, या कांग्रेस सरकार थी उस समय 10 साल में क्या हुआ, 15 साल में क्या हुआ। सवाल ये नहीं है, हम सब जिम्मेदार हैं, ये एक स्वर से कहने में किसी को क्या तकलीफ है, और हम सब मिलकर के इसको दूर करें। सुप्रीम कोर्ट तक चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास भी कौन सा डंडा है जो वो खुद किसी को गिरफ्तार तो नहीं कर सकती ना, अधिकारियों को। अब एक ही सबसे बड़ा सवाल इस समय उठा है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। मैंने कहीं पिछले हफ्तों के दौरान हल्का सा उस पर एक लाइन जरूर जिक्र किया है, चीन का। क्योंकि मेरा देखा, दुनिया के बड़े देशों में तो अमेरिका में उतनी पॉपुलेशन नहीं है, सिर्फ हमारी तुलना यदि किससे हो सकती है, चीन से और बीजिंग से। चूंकि हमारी प्रतियोगिता भी आर्थिक उससे मानी जाती है, हम आर्थिक प्रतियोगिता, सामरिक प्रतियोगिता, कूटनीतिक प्रतियोगिता, और हम डेमोक्रेट हैं, प्रजातंत्र हैं, लोकतंत्र है। भारत का लोकतंत्र राम राज्य का लोकतंत्र है और चीन का नहीं है, इसलिए। लेकिन पॉल्यूशन की समस्या में लोकतंत्र तानाशाह क्यों? मिलकर के यदि करना था। मैं दिल्ली में 71 से रह रहा हूं और पहले तो नहीं था इस तरह की समस्याएं, चूंकि तब तो विकास हो रहा था। जिन लघु उद्योगों को बढ़ाने की योजनाएं यदि पिछले 10-15 साल में, या लिबरेशन के बाद, उदारीकरण के बाद में मनमोहन सिंह सरकार के समझ बनी, और कम से कम शीला दीक्षित जी के कार्यकाल से, मैं इसको आप समझ लीजिए कि कम से कम 10 और 10-20 साल तो हो गए, 15 साल, बार बार ये कहा जा रहा था। जैसे उन्होंने सीएनजी लागू किया तो वाहनों पर तो काफी हद तक कंट्रोल हुआ, वरना तो आंसू बहते थे। बार बार ये कहा गया कि जो शहर में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको शिफ्ट किया जाए, कई जगह भी तय की गई कि यहां पर शिफ्ट होगा। तो ये कहना कि हम चीन की तरह, आज भी मिस्टर सिरसा जो इस समय मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के, वो ये कह रहे हम चीन, चूंकि उनसे कब पूछा जाता है कि भाई आप चीन ने किया, बीजिंग में हो गया, तो क्यों नहीं? और ये सही है कि जब आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जब मेरा चीन जाना हुआ तो मैंने बीजिंग में, राजधानी में, खुद शी जिनपिंग को शहर में घूमते हुए और चीजों को देखते हुए कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके लिए खुद ही उसको कर रहे थे।
और उस समय भी उन्होंने आदेश दिया कि आज शाम से इतनी इंडस्ट्रीज बंद होगी। ठीक है, तानाशाही की तरह से न बंद हो, लेकिन यहां तो यह है कि आपने 10 वर्षों से बार बार यही चर्चा होती है कि जो पोल्यूशन फैलाती हैं, जो इंडस्ट्री को हम बंद नहीं करना चाहता है, कोई बंद नहीं करना चाहता, उद्योग बढ़ाना है और आगे विस्तार होना है। इतनी जमीनें हैं आसपास, नोएडा के पास, ग्रेटर नोएडा के आसपास हवाई अड्डा बन सकता है। यदि दूसरे औद्योगिक समूह में गाजियाबाद हो, दूसरे स्थानों पर जहां जहां ऐसी जमीन है, उनको आप वहां पर उनको इंडस्ट्रीज को क्यों नहीं शिफ्ट कर सकते हैं? या दिल्ली, अपने दिल्ली में भी कई ऐसे इलाके बाहर के हैं, जो बाहरी क्षेत्र इसको आप कह सकते हैं, शहर के बीच से उनको दूर कहीं ले जाने की क्यों नहीं हो सकता है? कितनी बार यह प्रस्ताव आया कि सरकारी दफ्तर, उनके तो गाड़ी उन्हीं की चलती है ना, उनके 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 कुछ दफ्तर क्यों नहीं शिफ्ट किया सकते जिसका कोई दैनंदिन जनता से सीधा वास्ता नहीं है? आप दुनिया के कई देशों में हमने देखा है कि यदि कोई अंतरिक्ष पर से संबंधित विभाग है या रक्षा से संबंधित है या कि कई ऐसे विभाग है, शिक्षा विभाग, उसको जरूरी, शिक्षा विभाग में तो हो सकता है कि यहां पर काम करने के लोग आए, लेकिन कई ऐसे मंत्रालय हैं भारत सरकार के जिसके लिए आवश्यक नहीं है कि दिल्ली में उसके कार्यालय हो, उनकी बिल्डिंग बन रहा है। अभी भी कई नए परिसर बने हैं, वो एक अच्छी बात भी है। नया संसद भवन तो बनना आवश्यक था, वो तो यही हो सकता है, लेकिन सरकारी कार्यालयों को बदलने, लेकिन अफसरों को कष्ट होता है उसमें। वो नहीं चाहते उनको कहीं दूर जाना पड़े, उनको वही जो जिनकी तनख्वाहें पहले 2000, 1000, 1500 होती थी, अब उनको 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, लेकिन उनको चाहिए सरकारी फ्लैट, सरकारी बंगले। नेताओं के, जो सांसदों के भत्ते होते थे 800 रुपया से 1200 रुपया, पढ़ते पढ़ते भी, मैं उस समय बात कर रहा हूं, पुरानी भी बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूं। उनकी तनख्वाहें हो गई 2 लाख, भत्ते बढ़ गए, सब कुछ हो गया, उनको वही चाहिए बंगले। उनकी 1 गाड़ियां नहीं, 5 गाड़ियां आसपास चलती हैं सुरक्षा के नाम पर। क्या ऐसे जो मुद्दे हैं उनके लिए सर्वानुमति बनाने के लिए क्यों डंडा चलाएगा? सुप्रीम कोर्ट उस पर भी नहीं कहती कि भाई आपके लिए समय सीमा दी गई है, आप शिफ्ट करिए। हम तानाशाही नहीं कर सकते, उद्योग नहीं बन सकते। चेतावनी दे करके, जैसे अतिक्रमण के इतने बुलडोजर चलाए जाते हैं, निर्माण के समय या निर्माण होने के तत्काल बाद यदि कुछ सामने आया तो नगर निगम की कार्यवाही देश में किसी भी समय, उत्तर प्रदेश को भी शामिल कर रहा हूं, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, गुजरात को, जहां भी स्टेट हो, ये क्यों होता है कि उसके 20 साल बाद अतिक्रमण हुआ था इसलिए अब बुलडोजर चल रहा है। इसके लिए जो नाकारा अफसर रहे हैं उन पर कहां कदम उठाए गए? कोई जेल भेजा गया क्या? 10-10 साल की सजा क्यों नहीं होती कि आपने इतने समय तक क्यों उनको करने दिया? उसी तरह से जब आप जितने दिल्ली में कई ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बंगले हैं, उनमें इतनी गाड़ियां हैं, तो अब वो एमपीज जो है वो क्यों नहीं चाहते कि भाई दूर हम कहीं जाकर के वहां पर जो नई बिल्डिंग उनके लिए बनती है, उसका निर्माण कार्य में जो खर्च होता है, जो उसके लिए लगता है, रहे। अब उनके पास तो साधन है, उनकी तनख्वाहें बहुत है, भत्ते बहुत हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रीज का मामला है। इसी तरह से गाड़ियों को बिक्री के लिए तो बहुत प्रोत्साहन, बैंकों से लोन मिल रहा है, बहुत अच्छा है। मेट्रो चलने के बाद इतनी सुविधाएं हुई है दिल्ली में और महानगरों में, कुछ मामलों में आधुनिकतम जो दुनिया के देश है उनसे बेहतर हमारे यहाँ सुविधाएं बढ़ी है। लेकिन उसके बाद कम्युनिकेशन नहीं। आज ही किसी बड़े सीनियर एमपी ने यही कहा, पार्लियामेंट के अंदर भी कहा कि साहब देखिए, हम जो है यदि मेट्रो का इस्तेमाल हम करना चाहते हैं, लेकिन मेट्रो से उतर करके फिर जाएंगे कैसे? उसके बाद तो सामान यदि एयरपोर्ट से आप लेकर के आ रहे हैं, बड़ी अच्छी एयरपोर्ट की सुविधाएं है भारत में, इसमें दिल्ली में भी, लेकिन एयरपोर्ट से आप लेकर के एक जगह उतर जाइए मेट्रो से, उसके बाद वहां से जाने के लिए साधन, कोई कम्युनिकेशन जो सरकार की बने, जो बसेस हो सकती है, प्राइवेट हो, जैसी हो, ऐसा जिसमें तत्काल वो बाहर निकले, जैसे विदेशों में है। आप यदि लंदन में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में कहीं निकलते हैं तो उसके बाद आपको तत्काल वहां से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ न कुछ मिल जाता है, बस भी मिल सकती है। तो यहां क्यों नहीं मिल सकती? उसके लिए कहा गया है, अब नई दिल्ली सरकार आई है, उसने कहा है कि हम ऐसा करने की कोशिश, लेकिन इसके पहले की सरकार भी, पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं, मेट्रो बनी हुई इतने वर्ष हो चुके हैं, उसके बाद भी वो सुविधाएं अभी लोगों को उपलब्ध सही ढंग से नहीं है, या ऐसी भीड़ भाड़ मेट्रो के आसपास है कि वहां तो टैक्सी भी नहीं पहुंच पाती है। वहां इतने अनियंत्रित तरह से लोग बेतरतीब होते हैं, पुलिस उसको साफ साफ वो महीना हफ्ता खाती है और उन लोगों को वहां खड़े रहने देती है। वहां पर ऐसे वाहन नहीं खड़े हो सकते जो आसानी से लोगों को पहुंचा सके, सस्ते दाम पर पहुंचा सके। यदि वो नहीं है तो दूसरे पहुंचे, ई रिक्शा यदि होगी, या सोलर से संबंधित जितने एनर्जी की जो हमारे यहाँ पे प्लांट की जरूरत थी, वो पिछले 10 वर्षों में क्यों नहीं लगाए गए? सोलर पर दुनिया में सौर ऊर्जा को लेकर के भारत ने प्रगति बहुत बड़े तेजी से किया है।
लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने तो कभी उस पर कोशिश नहीं की। उसके तो बजट काटते रहे केंद्र सरकार वहां उस समय में, बहुत कम बजट होता था, पिछले वर्षों में रखा गया। लेकिन उसमें प्राथमिकता दिल्ली में क्यों नहीं दी गई कि हम यहां पर दूसरा डीजल और दूसरी चीजों से जो भी कोयला से संबंधित चीजें हैं, हाल में कुछ कदम, अब इतना बड़े पैमाने पर प्रदूषण से हाहाकार, अस्पतालों में भीड़ होने के बाद, सांस दम घुटने के बाद, टेलीविजन चैनल, अखबार, मीडिया सब में चर्चा होने के बाद कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। मेरा इसीलिए इस कार्यक्रम में कहना यह है कि आप, चीन ने यदि कड़े कदम उठाए कि अधिकारियों पे भी जो जिम्मेदार है उनको कठोर कार्रवाई, यदि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार किया तो उसके लिए इंतजार करेंगे 20 साल तक, तो उसका जब कानून में होगा। लोकतंत्र का इससे दुरुपयोग कहीं नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप ऐसे लोगों को दंडित क्यों नहीं कर सकती यदि वो जानती है कि हाँ ये है जिम्मेदार, कौन है, नाम पूछिए, उसके बाद सजा दे दे, उसके पास तो प्रावधान है। सीधे सुप्रीम कोर्ट करे, नीचे की अदालत से क्यों होगा, हाई कोर्ट कर दे। तो अधिकारियों को जो इसके जिम्मेदार है, जो उद्योग व्यापार के लोग जो उसकी बात नहीं अवहेलना करते हैं वो जिम्मेदार हों प्रदूषण के लिए। बाहर से आने वाले ट्रकों पर अब रोक होती है। फिर दूसरा, पोल्यूशन बोर्ड ने डिग्री बना दिया, साहब ग्रेड 2 में इतना आ सकता है, ग्रेड 3 में इतना आ सकता है, ग्रेड 4 में पोल्यूशन हो तो इतना आ सकता, रोक लगेगी। फिर ग्रेड 4 लगता है, 3 दिन बाद यदि थोड़ा सा पोल्यूशन कम हो गया फिर ग्रेड 3 में चले जाते हैं, तो फिर से पोल्यूशन बढ़ा दिए, पूरी इंतजाम कर दिए जाते हैं। आप एक समय सीमा के साथ 3 महीने के लिए स्थायी रूप से हर साल कह दीजिए कि भाई अक्टूबर नवंबर से लेके जनवरी तक के लिए ये नियम लागू रहेंगे। आप पहले सोच लीजिए अपना जो इंतजाम जिसको करना है, चाहे वो इंडस्ट्री वाला हो, चाहे बस वाला हो, चाहे गाड़ी वाला हो, पैदल वाला हो, आप सबको यदि एक साथ कानून लागू रहे ना तो उसके बाद फ्लक्चुएट क्यों करेंगे। अरे ब्लड प्रेशर थोड़ी आपको देखना है कि रोज ब्लड प्रेशर के उस हिसाब से दवाई खाएंगे। पोल्यूशन, हम भी ये मानते हैं कि आप किसी पर कोई नियंत्रण प्रकृति पर तो नहीं हो सकता है। कृत्रिम वर्षा का प्रयास किया गया, फेल हो गया। अब चीन या ऐसे कई कुछ देशों में, इजराइल इसकी टेक्निक में जानता है, हमने कोशिश की, मैं तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी मान लो उसी का प्रयोग यदि सफल पहले से क्यों नहीं। हम इतनी टेक्नोलॉजी, हम कहां कहां अंतरिक्ष पर जा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी को पहले डेवलप करके उसका उपयोग हो, केवल घोषणा कर दें और 50 करोड़ खर्च हो गए, साहब नहीं वो तो हो पाया, वो ठीक है, उसमें आपका वही है, प्रयोग करें। लेकिन ऐसे जितने उपाय हैं उनको समय रहते, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो यहां प्रिवेंशन पर इंतजाम नहीं है। इलाज के लिए आ जाइए, अस्पताल में भर्ती होइए, उसके बाद अपना 6 महीने, 2 महीने, 1 महीना, 15 दिन वहां पर बताइए, ताकि फिर आपका इलाज होगा। आपको कैंसर हो जाए, कैंसर पहले होने न दिया जाए, उसके लिए रोकथाम होनी चाहिए, या कैंसर के अस्पताल बढ़ाते जाएं। हार्ट के बीमारियां बढ़ती जाए प्रदूषण से, किडनी बीमारी फेल होती जाए, लंग्स खराब होते जाए, और उसके बाद अस्पतालों के पैसे भरते जाए। बस सरकार को सुविधाएं देनी है, सरकार से अपेक्षा होगी आप दीजिए उसको लंग्स, उसको 5 लाख रुपए खर्च हो रहा है, 20 लाख हो रहा है, 10 लाख दे दिया आप, तब दीजिए, या प्राइवेट अस्पताल में जाकर के अपना पैसे दीजिए। 3 दिन अस्पताल में भर्ती हो जाएगा, 2 लाख रुपए का आ जाएगा। कि इंश्योरेंस कंपनियां, हाँ, विदेशी बीमा कंपनियों को अलाउ करने के लिए सरकार, अभी बिल पास हो गया संसद में, विदेशी कंपनियां आकर के फिर पैसा ले लेंगी, लेकिन जब जरूरत होगी तो उसके इतने नियम कानून होंगे कि उसमें से कितना फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। आज भी हेल्थ इंश्योरेंस के कई ऐसे नियम है जिसमें व्यक्ति को पता नहीं है तो उसके कई नुकसान भी होते हैं। केंद्रीय सेवा में कई ऐसी सुविधाएं हैं, लेकिन उसके अस्पतालों की हालत बहुत बुरी है। यहाँ दिल्ली में अब नए आरोग्य मंदिर जिसको कह सकते हैं, कुछ कोशिश की जा रही है, लेकिन पहले मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए थे, पूरा लूट के खा गए लोग। उसमें बड़े पैमाने पर जो लूट हुई है, धोखा हुआ है। चिकित्सा के नाम पर कई जगह संस्थान बहुत खराब है, कई जगह बहुत अच्छा काम हुआ है। तो इसलिए उनमें कोई संतुलन हो, इसलिए हमारा ये कहना है कि आप पोल्यूशन पर केवल तत्काल आया लोकतंत्र के नाम पर आप लोगों की जान से मत खेलिए। कहीं न कहीं इसीलिए समीक्षा की आवश्यकता है। मैं फिर से कहूंगा, हर बार मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में कुछ चीजें, पोल्यूशन है, जीवन से संबंधित है, लोगों के सामाजिक जीवन से संबंधित है। जैसा कहा जा रहा है कि भाई सबके लिए समान कानून हो, समान आचार संहिता लागू हो, तो उसी तरह से ये भी है, सबके लिए एक जैसा होगा कानून बाहर निकलने के लिए। वीआईपी है, चुनाव में कांग्रेस इतनी हाहाकार कर रही है, सबसे अधिक पोल्यूशन संडे को था, और सबसे अधिक बसें भर भर करके, ट्रक भर भर करके जो लाए गए, उस समय कांग्रेस को एक बार शर्म नहीं आई कि आज हम इसको स्थगित करते हैं, 15 दिन बाद कर लेंगे। वोट चोरी तो पूरे 5 साल वो तो करते ही रहे हैं और फिर से करते रहेंगे। उसके लिए वो बड़ी भारी रैली क्यों उसको, अच्छा वो कहे नहीं, उसके बाद भी कहा नहीं, पोल्यूशन के जो ग्रेड लागू किया गया उसमें शायद हमें रोक, अरे भाई दोपहर बाद सुबह लागू किया गया, उसमें तब तक तो लोग आपके आ चुके। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता
वो अपनी गाड़ियों में कितनी कमी करके मॉडल रख रहे हैं। दूसरे कई देशों में, जब आप जिस इलाके में रहते हैं, संसद आपके पास 10 कदम, मैंने जिसको कहना चाहिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर है, आप साइकिल से क्यों नहीं आते हैं? विरोध के लिए अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी से आए थे, लेकिन अब ये वक्त है कि जब लोग एक साथ चले, हम 50 MP से हम साइकिल पर लगा रहे हैं। वो समाजवादी हो, उनका तो चुनाव चिन्ह है, वही चल के चल दे। भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने उसे किसी, कांग्रेस पार्टी है, बड़ा गांधीवादी है ना, पैदल मार्च करते हैं। राहुल गांधी, कितनी गाड़ियां आसपास उनकी चलती है, प्रियंका गांधी के साथ कितनी चलती है, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कितनी चलती है। तो मेरा ये मानना है कि ये सब हिपोक्रेसी, जो पाखंड है, इसे बनकर आत्मानुशासन और सामाजिक अनुशासन, आर्थिक अनुशासन, औद्योगिक अनुशासन और लोगों की जान बचाने का सबसे बड़ा संकल्प, लोगों को प्रदूषण से बचाने का संकल्प, ये जब तक नहीं होगा तो हर बार नवंबर दिसंबर में जैसे श्राद्ध किया जाता है या कोई ऐसा आज में मनाया गया, माला पहनाई जाती है, आप माला पहना दीजिए, खुशी मना लीजिए, दुख मना लीजिए, एक वर्ष में एक बार एक अपनी जो औपचारिकता है 1 हफ्ते 15 दिन के लिए कर लीजिए, उसके बाद फिर वही भूल जाएंगे। फिर वही होगा कि हम क्या करें, उस सरकार ने किया, इस सरकार ने किया। इसको कहीं ना कहीं विराम लगाने की आवश्यकता है। HSI में यही विराम हम करते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।